माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, प्लीज 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 बैठिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेताजी सुनिए। देश के जयराम रमेश, how many times I have to tell you? No, please, no. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो? एलओपी नंबर 1, लीडर ऑफ द अपोजिशन, a very senior politician, yielded to see what the chairman has to say, and his members are upon the seat. कहाँ जा रहे हैं? Please take your seat, honorable members. मैंने शक्ति सिंह, I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said. You don't allow chairman to say? What kind of anarchy you are engaged in? Honorable members, I had the privilege, I had the distinguished honor at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there, I saw the location, I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situation, location. How advantageous it is, how well it has been done, and for the first time, in a methodical manner, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore, this has been done. Criticism, for the sake of criticism, can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir. Please. You are sitting on your seat and still speaking, Shakti Singh. Perhaps you need some kind of learning from your senior leaders. Don't disturb the LOP again. May I request the LOP to control his people first? Please go ahead. Sir, they are under your control. Under my control. Outside, they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. I am grateful. और ये पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हो. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द दे रहा है. प्रधानमंत्री जी ने सर वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना, ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे सरदार जी, हुकुम सिंह जी, सरदार हुकुम सिंह, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2000-3000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है, ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से, सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. आप तब भी घेराव करते थे? नहीं सुनिए, तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई. अभी वहां उस वक्त इन्होंने नहीं थे उस वक्त, तो 8-8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी.
सर ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए। और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं, एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले। अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए। तो ये साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, चुप बैठो। क्या प्लीज, ये दही दूध LOP is on his legs. Keep calm, keep calm. सर, तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना, ये मैं आपसे अपील बार बार अपील करूंगा। और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो। 1,41,000 करोड़ हो गया, 1,41,000 करोड़। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA थे वो 15% से कम होकर मात्र 3% रह गए। अब ये और कम होने वाले, हमारे बैंक और मजबूत होने वाले हैं। बैंकों की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 4,50,000 करोड़ थी वो बढ़कर 17 लाख करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना ज्यादा हो गई। इनके समय फोन बैंकिंग चलती थी, फोन होता था, बैंक वाले पैसे दे देते थे और वो पैसा लेकर विदेश भाग जाते थे। हमने NDA में भी कमी लाए हैं, स्ट्रेस्ड एसेट में भी कमी लाए हैं। आज उसका प्रभाव, माननीय सभापति जी, ये फर्क पड़ता है। 2014 में एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट था 14.25%, जो कम होकर रह गया लगभग 9%। होम लोन मिलता था 10.15% इंटरेस्ट रेट पर, आज मिलता है 8.40% पर। ऑटो लोन था 10.95% पर, आज रह गया 8.75% पर। पर्सनल लोन था 14.25% इंटरेस्ट पर, आज है 11.5% पर। ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किन आधार पर हुई है? इसके लिए डिजिटाइजेशन, इजी क्रेडिट और फॉर्मलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति के पास आधार है, बैंक खाता है, मोबाइल का कनेक्शन है और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और डेटा प्लान अगर कहीं है तो आज हमारे भारत में भी है। आज यही नहीं, जैम पोर्टल पर आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान बेच सकता है और मात्र 5-6 वर्षों में, माननीय सभापति जी, जो कुछ हजार करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ तक की खरीद आज जैम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ होती है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी हुई। किसानों के लिए ई-नाम की सुविधा दी, फास्टैग हमने अपने जो टोल हैं उसके लिए बनाया। पहले 743 सेकंड लगते थे टोल पार करने के लिए, आज मात्र 43 सेकंड में ही आप पार कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग यहां पर हुआ है।